हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको ईवीएस का पोर्शन कवर कराएंगे। ठीक है, ईवीएस का जितना भी पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगातार क्लासेस चलेंगी। हो सकता है कि एक दिन क्लास डिले हो जाए, लेकिन एक दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा। अब आपकी क्लासेस रेगुलर आएंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही एलटी ग्रेड की बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। जिन बच्चों को एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है वो एलटी ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े, और जिनको यूपी टेट की तैयारी करनी है वो मेरे चैनल के साथ यूपी टेट की तैयारी के लिए जुड़े। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा एग्जाम उत्तर प्रदेश का है, तो जो आज का पहला टॉपिक है ईवीएस का, वो सामान्य ज्ञान का जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसमें क्या है, हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम है इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें पहले सबसे अपने स्टेट के बारे में जानना। तो हम अपने स्टेट का बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हमारा पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन और नाम परिवर्तन। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना गया है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी हुए हैं, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1834 की। किसकी बात करेंगे? 1834 की। 1834 में उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। आप याद रखिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश को 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। उसके 2 साल बाद यानी कि 1836 में इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम फिर से बदल गया 2 साल बाद। क्या हो गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अब 1836 के बाद 1858 में उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? अवध के नाम से जाना गया। 1902 में इसको आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। देख रहे हैं आप? आपको 1834 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? आगरा प्रेसिडेंसी। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। 1858 में अवध के नाम से जाना गया। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। उसके बाद बात करते हैं 1921 में। 1921 में उत्तर प्रदेश को जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत कहा। क्या कहा? ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का नाम कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को दिया गया, और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 में मनाया जाता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1834 में उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से। 1858 में अवध। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। 1921 में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। अब इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है।
इसमें भी उत्तर प्रदेश में एक विभाजन हुआ और एक नए राज्य का निर्माण हुआ। वो नया राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड बना। और कब बना? ये बना 9 नवंबर 2000 को। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को हुई। पहले उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। तो प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो नए राज्य का गठन हुआ उत्तराखंड, वो गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन और नाम परिवर्तन था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की अगर बात करें तो राजकीय पशु हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आपके ईवीएस में बहुत ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे कोई ना कोई 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सारस है। राजकीय पुष्प, पुष्प की बात करें तो पुष्प कौन सा है? पलाश है। पुष्प के बाद वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। और मुहर की बात करें तो मुहर कैसी है? आपने कभी भी अपना यूपी टेट का जब भी एग्जाम का एडमिट कार्ड निकाला है तो उसके ऊपर आपको एक लोगो दिखता होगा हमेशा, जिसमें आपको 2 रोहू मछली दिखती होंगी और एक धनुष। ऐसा ही लोगो है ना यूपी टेट का, या कह ले उत्तर प्रदेश का। तो इसमें मुहर पे क्या होता है? 2 रोहू मछली होंगी और उसके साथ धनुष बना हुआ होगा। तो राजकीय पशु कौन सा हो गया उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा हो गया। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का और राजकीय मोहर में रोहू और धनुष होते हैं। इसके बाद बात करते हैं खेल की। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का वो है हॉकी। तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है और जो हमारा राजकीय खेल है वो भी हॉकी है। इसके बाद नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है कथक। कौन सा नृत्य है? कथक है। तो ये हो गए आपके राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, पुष्प पलाश, वृक्ष आपका अशोक हो गया, मोहर रोहू और धनुष, खेल हॉकी, नृत्य कथक हो गया। तो इतनी बात आपको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कर्क रेखा की उत्तर दिशा में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश की आपसे स्थिति पूछी जाए तो क्या होगा? उत्तर कर्क रेखा की उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। दूसरी बात अब हम करते हैं पड़ोसी राज्य की। एक और क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो पड़ोसी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारी बिहार की सीमा लगती है, उसके बाद झारखंड की सीमा भी लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
तो कितने राज्य हो गए आपके? 8 राज्यों की सीमाएं जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। कौन कौन से 8 राज्य हो गए? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है? कर्क रेखा की उत्तर दिशा में स्थित है उत्तर प्रदेश। अगली बात करते हैं कि कुल जिले, उत्तर प्रदेश में कुल जिला कितना है? तो टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। इसके बाद बात करेंगे हम विधानसभा की कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा कितनी है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 403 प्लस 1 सीट है। 403 प्लस 1 सीट का मतलब क्या है? यहाँ पर 403 सीटें जो हैं वो इलेक्टिव सीटें हैं और 1 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हो गई? 403 प्लस 1 यानी कि 404 विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी यहाँ पर? विधान परिषद की टोटल 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में ही है, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 30 सीटें हैं। तो ये हो गया आपका कुल जिला कितने हो गए उत्तर प्रदेश में? 75 हो गए। विधानसभा सीटें कितनी हो गई? 403 प्लस 1। विधान परिषद की सीटें कितनी हो गई? 100। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 30। तो ये हो गए आपकी राज्य व्यवस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे नोट्स की। अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा पर आना होगा। आप उस चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको जो भी लेक्चर लिए जाएंगे उसकी पूरी PDF अपलोड करा दी जाएगी। आप वहाँ से अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगला हम पढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो अर्थव्यवस्था किसी भी स्टेट की या देश की किससे पता चलती है? हमें GDP से पता चलती है। किससे पता चलती है? GDP से पता चलती है। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ये याद रखिएगा, GDP की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो GDP में का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि GDP में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना हुआ है? वृद्धि दर कितने प्रतिशत का हुआ है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर है? यहाँ पर 8% की वृद्धि दर है, जो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद कृषि की बात करें तो कृषि से कितना प्रतिशत GDP आता है? तो कृषि से आता है 25%। उद्योग से कितना प्रतिशत आता है GDP? 24% आता है। और उसके बाद अन्य सेवा क्षेत्र जो है उनसे कितना आता है? उनसे आता है 51%। तो अर्थव्यवस्था यानी कि GDP, सकल घरेलू उत्पाद और उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर कितनी है? 8% है। कृषि से 25% आती है, उद्योग से 24%, सेवा क्षेत्र से 51% होती है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय है 82,000 रुपये। कितनी है? 82,000 रुपये है। और मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक ने रैंक कितनी दी है उत्तर प्रदेश को? कौन कितनी रैंक पे है? 25वीं रैंक दी है। किस रैंक पे है ये? 25वीं रैंक पर है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम जनसंख्या की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे, जिसमें कि देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी। कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की? अभी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़। कितनी है? लगभग 20 करोड़।
और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ है। उसके बाद वृद्धि दर कितना हुआ है जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अंदर वृद्धि दर क्या है? वो है 20.23%। कितनी है? 20.23%। लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? 912 का, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। बाल लिंगानुपात की बात करें, बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात होता है जिसमें कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं और इसमें लिंगानुपात है 902 का। कितना है? 902 का है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जब किसी भी राज्य में 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में कितना जनसंख्या घनत्व है? 829 का है। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में 829 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी हो गई? 19.98 करोड़। वृद्धि दर कितनी है? 20.23%। लिंगानुपात कितना है? 912। बाल लिंगानुपात कितना है? 902। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व कैसे है? 829 है। अब इसके बाद बात करते हैं शहरी जनसंख्या की कि शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है। तो शहरी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है? 77.73% है। कितनी है? 77.73% है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है 22.27%। कितनी? 22.27%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है? सर्वाधिक जनसंख्या है इलाहाबाद की। किसकी है? इलाहाबाद की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए तो आपका जवाब होगा इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? महोबा। क्या बताएंगे? महोबा। और जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो कहाँ हुई है? इलाहाबाद में हुई है। और कितने प्रतिशत से हुई है? वो है 46.48% से। कितना प्रतिशत होगा जनसंख्या वृद्धि का? 46.48% से हो रही है। और जनसंख्या जो कम हुई है, जनसंख्या जो कम हुई है वो कहाँ हुई है? सबसे कम श्रावस्ती में हुई है। श्रावस्ती में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कैसी कम हुई है? सबसे कम वृद्धि दर जो जनसंख्या की हुई है वो कहाँ हुई है? श्रावस्ती में हुई है। तो आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम साक्षरता की बात करें, अब हम बात करेंगे साक्षरता की, तो इसमें जानेंगे कि साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? 67.78% है। कितना है? 67.78% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता रेट है 77.28% और महिला की कितनी है? महिला की साक्षरता रेट जो है वो 57.18% है। यानी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा साक्षर जिला। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वो कौन सा जिला है? वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। मैं चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाए
इसलिए मैं एक चीज़ को कई बार बोलती हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा होगा? गौतम बुद्ध नगर होगा। ये हो गई उत्तर प्रदेश की साक्षरता। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, जिनको हम वन लाइनर के रूप में लाएंगे। ये जो था आपका ओवरऑल उत्तर प्रदेश का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद कल के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सारे वन लाइनर होंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं मेरी तरफ से, और आपको कैसा कंटेंट चाहिए आप वो भी बताइए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब